वेलकम टू द ईजीएस्ट द डीपेस्ट। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ क्वेश्चंस 1 to 10 ऑफ पीएमएस जनरल नॉलेज पेपर 2019। और ये सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि उनके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपको इन फ्यूचर ज़रूरी है जानने के लिए बाकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क का करंट सेक्रेटरी जनरल ये 2019 में पूछा गया था, लेकिन हमने तो अभी के हिसाब से देखना है ना। तो अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के वो गुलाम सरवर हैं एंड ही बिलोंग्स टू बांग्लादेश। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि करंट जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एज्यूम्ड चार्ज ऑन मार्च 4 2023। तो ये कब सेक्रेटरी जनरल बने थे सार्क के? 4 मार्च 2023 को बने थे एंड ही इज़ द 15th सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। इनसे पहले 14th सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपॉइंटेड फॉर a 3 years टर्म। तो जो सार्क का सेक्रेटरी जनरल होता है वो नॉर्मली 3 साल के अरसे के लिए बनता है। और अगर हम गुलाम सरवर साहब को देखें तो वो मार्च 2023 में बने हैं, तो श्योरली वो 2026 तक सार्क के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो जाहिद हुसैन साहब थे। पहला पॉइंट, जाहिद हुसैन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेकंड पॉइंट देखिए, इनॉग्रेटेड ऑन जुलाई 1 1948। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ या कब इनॉग्रेट हुआ, तो ये 1 जुलाई 1948 को। और थर्ड पॉइंट पे इनॉग्रेटेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो दैट पर्सन वाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। And next point, current Governor General of State Bank of Pakistan is Mr. Jameel Ahmed since August 2022। छब्बीस अगस्त 2022 से लेकर अब तक जो करंट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैं वो मिस्टर जमील अहमद हैं। और नेक्स्ट है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द टर्म और व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 5 years है। 5 years के लिए कोई भी गवर्नर जनरल जो होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो सर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज Kurt Waldheim was an Austrian diplomat and statesman who served 2 terms as the Dutch Secretary General of the United Nations। Kurt Waldheim served as the 4th Secretary General of the United Nations। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कंसेक्यूटिव 2 terms के लिए सर्व किया था। सेकेंड पॉइंट में देखिए, सर्व फॉर 2 terms फ्रॉम 1972 to 1977 एंड अगेन फ्रॉम 1977 to 1981। नेक्स्ट पॉइंट है ही बिलोंग्ड टू ऑस्ट्रिया। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है पेपर में कि जो कुर्ट वाल्डाइन थे उन्होंने 2 consecutive terms के लिए एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सर्व तो किया है। वेयर डिड ही बिलोंग टू, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। चलें, इस वाले जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना उसमें तो बता दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा सवाल सेम ही रहे। बिलोंग टू ऑस्ट्रिया। और उसके बाद ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया फ्रॉम 1986 to 1992। ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि द 4th Secretary General of United Nations who served for 2 terms was elected the president of Austria। ऑस्ट्रिया इसका जवाब होगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखिए, सक्सीडेड ह्यू थर्न्ट द 3rd सेक्रेटरी जनरल। अब ह्यू थर्न्ट भी इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो पहले एशियन थे या पहले नॉन स्कैंडिनेवियन थे जिन्होंने 3रे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के तौर पे सर्व किया था। फर्स्ट 4 सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को हम देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो थे वो ट्राइगवे लाई थे फ्रॉम नॉर्वे। हो सकता है मैं इनको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ।
ट्राइगवे लाई फ्रॉम नॉर्वे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बिलोंग्ड टू नॉर्वे और उनका नाम क्या था? ट्राइगवे लाई। सेकंड थे डैग हमर्सक्योल्ड फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन के थे, स्वीडिश थे, सेकंड जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस थे। तीसरे जो थे वो यू थर्ड थे फ्रॉम बर्मा, बर्मा का न्यू नेम म्यांमार है एंड बर्मा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। थर्ड जो आपके सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस थे वो यू थर्ड थे। यू थर्ड भी अक्सर यहाँ एशिया के हवाले से कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले नॉन स्कैंडिनेवियन या जैसे हमने पहले डिस्कस किया पहले एशियन थे जिन्होंने एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सर्व किया था। चौथे कुर्ट वाल्डाइन फ्रॉम ऑस्ट्रिया, जिनको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये पहले 4 सेक्रेटरी जनरल्स थे जिनको याद रखना कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंप्राइजेज हाउ मैनी जजेस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस कितने हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ 15 जजेस, 15 जजेस होते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखिए, दे आर इलेक्टेड फॉर अ 9-year टर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है या कितना होता है? तो वो 9-year टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करता कौन है? इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। ये दो जो आपके बॉडीज़ हैं तो ये जाहिर है यूनाइटेड नेशंस के ही ऑर्गन्स हैं। तो ये दोनों मिलके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि बजाते खुद एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, उसके जजेस को 9-year टर्म के लिए इलेक्ट करते हैं। कौन कौन? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं ये जजेस को इलेक्ट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि वो ऑप्शंस में दोनों आपको इनके नेम्स दे दे और बोथ ऑफ दीज दे दे, इनमें से कोई एक दे दे, ये डिपेंड करता है। ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। This is also something very important about the organs of United Nations कि International Court of Justice is the only principal organ that is not located in New York। बाकी जितने भी उसके organs हैं उनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम यूनाइटेड नेशंस पे कोई वीडियो बनाएंगे या बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस का वाहिद वो ऑर्गन या वाहिद वो आप कह लें कि एक बॉडी या एक ऑफिस जो न्यूयॉर्क में नहीं है वो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो फिर ये कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इट इज़ लोकेटेड इन द पीस पैलेस इन द हेग नेदरलैंड्स। हेग सिटी है नेदरलैंड का, उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या बनता है कि ये किस बिल्डिंग में है? तो बिल्डिंग का नाम है द पीस पैलेस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑफिस है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो लोकेशन है वो पीस पैलेस में है, द हेग में, नेदरलैंड्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीरथर रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान। इन विच प्रोविंस डज द रेंज द लार्जेस्ट पोर्शन रिजाइड? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। उन्होंने ये पूछा था कि कीरथर रेंज तो सिंध और बलूचिस्तान दोनों यानी प्रोविंसेस में लोकेट करती है, लेकिन ज़्यादातर जो उसका पोर्शन है, ज़्यादा हिस्सा वो किस प्रोविंस में रिजाइड कर रहा है? तो लार्जेस्ट पोर्शन और पार्ट लोकेटेड इन बलूचिस्तान, लेकिन ये सिंध और बलूचिस्तान दोनों में है, ज़्यादा हिस्सा इसका बलूचिस्तान में है। कीरथर रेंज एक्सटेंड्स अबाउट 186 माइल्स और 300 किलोमीटर्स। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। तो आप माइल्स या किलोमीटर्स में से कोई एक याद रख लें और उसके साथ ये फार्मूला याद रख लें, तो आपके लिए उसको कन्वर्ट करना नहायत आसान होता है। सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दें। 186 माइल्स है कीरथर रेंज की लेंथ और किलोमीटर्स में ये 300 किलोमीटर बनती है। और कीरथर रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो जरदक पीक है जिसकी हाइट 7438 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when was Balochistan given the status of province? पहला पॉइंट, it was given the status of province on July 1st 1970 by the Province of Balochistan Act 1970। अब 1 जुलाई 1948 को, जुलाई 1st 1940
8 को क्या हुआ था, ये हम इसी वीडियो में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे कमेंट में कि 1 जुलाई 1948 को क्या हुआ था। बहरहाल जुलाई 1 1970 को द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान एक्ट पास होता है और इस एक्ट के तहत द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान एक्ट 1970 के तहत बलूचिस्तान को एक प्रोविंस का दर्जा दिया जाता है। इससे पहले क्या था, फ्रॉम 1947 टू 1970 इट वॉज अंडर फेडरल गवर्नमेंट। इसको डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था बलूचिस्तान को, ये सूबा नहीं था पाकिस्तान का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉर्दर्न बलूचिस्तान बिकेम अ प्रेसिडेंसी एंड अ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1877। जी 1877 से लेकर 1947 तक इट वाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द ब्रिटिश और 1947 से लेकर 1970 तक इट वाज डायरेक्टली गवर्नड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो 1970 के बाद इसको प्रोविंस का एक दर्जा दिया गया जिससे इसको मज़ीद पावर्स मिली, इसको ऑटोनॉमी मिली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 प्रिंसली स्टेट्स वर मकरान, खारान और खारान, आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ टू प्रोनाउंस इट, खारान, लसबेला एंड कलात। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेट जो बलूचिस्तान की थी वो कलात थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1877 के साथ इसको रिलेट करके याद रखिएगा। क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877 टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे की लेंथ पूछी हुई थी, तो कराक्रम हाईवे की लेंथ 810 माइल्स और 1300 किलोमीटर्स है। रिमेंबर इट इज़ टोटल लेंथ विद सम पार्ट इन पाकिस्तान एंड द अदर इन चाइना। तो 810 माइल या 1300 किलोमीटर ये कराक्रम हाईवे की टोटल लेंथ है, जिसमें से कुछ ऑब्वियसली पाकिस्तान में और बाकी चाइना में है। इट इज़ आल्सो नोन एज नेशनल हाईवे 35 और NH35. N35 is the national highway number assigned to Karakram Highway in Pakistan. ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेशनल हाईवे नंबर असाइन टू कराक्रम हाईवे, तो वो N35 है। Inaugurated in 1978 after nearly 2 decades of construction, तकरीबन 20 सालों की तामीर के बाद, कंस्ट्रक्शन के बाद इसको 1978 में ओपन किया गया था और इट इज़ रिफर टू एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो कराक्रम हाईवे की बुलंदी की वजह से इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और इसकी इम्प्रेसिव जो कंस्ट्रक्शन है और इसकी जो यानी जिस तरह से इसको पहाड़ों के अंदर से बनाया गया है उस वजह से इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कराक्रम हाईवे। एनी ऑफ दीज पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। Question number 8 is, who among the following was the penultimate viceroy of British India? इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाने से पहले इस क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट कहते हैं, अब ये सिनोनिम के तौर पे भी आ सकता है इंग्लिश पोर्शन में। पेनल्टीमेट मीन्स सेकंड लास्ट यानी नेक्स्ट टू लास्ट। और वाइसराय, वाइसराय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग, यानी किंग जो ब्रिटिश किंग था या जो मोनार्क था वो खुद तो इंडिया नहीं आता था ऑब्वियसली, या अगर आता भी था तो कभी कभार विजिट के लिए आता था, तो यहाँ पर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता था उसको वाइसराय कहते थे। तो वो जाहिर है किंग की तरह ही होता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पेनल्टीमेट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो पेनल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड वेवल। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द लास्ट देन। द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही वाज लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 इज, जिनाह Pakistan and Islamic Identity, The Search for Saladin is a book based on conversations and interviews of those who were close to Jinnah. Who wrote this book? This book was written by Akbar Ahmad. Last question of this video, question number 10. Taj Mahal was built by Shah Jahan to immortalize his wife Mumtaz Mahal. Its construction spanned 22 years.
व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमेंस्ड एक वर्ड है जिसके सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं पेपर में। कमेंस का मतलब होता है टू बिगिन, टू स्टार्ट, यानी आगाज़ करना, इब्तदा करना, शुरू करना किसी चीज़ का। तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि कमेंस का सिनोनिम अगर पूछा जाए या एंटोनिम पूछा जाए तो आपके माइंड में होना चाहिए। इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर 2-3 सवालात और उनके जवाब मौजूद हैं कि ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां की वाइफ का नाम भी पूछा जाता है पेपर में कि क्या नाम था शाहजहां की वाइफ का जिसके लिए ताजमहल बनाया गया, तो उनकी वाइफ का नाम मुमताज़ महल था। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में मौजूद है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्पैन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो वो 22 ईयर्स तक कंस्ट्रक्ट होता रहा। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस्ड, तो ये स्टार्ट हुआ था 1631 में एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1653। अब ये जो नेक्स्ट नीचे पॉइंट्स में सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हर एक क्वेश्चन इन वन वे और दी अदर किसी ना किसी पेपर में हमेशा पूछा गया है। आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल वाज, ये भी पूछा गया, उस्ताद अहमद लाहौरी साहब थे जिन्होंने ताजमहल तामीर किया। नेक्स्ट, इसकी लोकेशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश इन इंडिया। फिर पूछा जाता है कि किस दरिया के किनारे पर ताजमहल या किस दरिया के करीब ताजमहल वाक़ है, तो वो दरिया यमुना है, यमुना रिवर। नेक्स्ट देखिए कि इसके मार्बल्स का कलर क्या है ताजमहल के, तो वो वाइट है लेकिन अब वो येलो हो चुका है। ये सवाल भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ द टर्निंग ऑफ ताजमहल्स कलर इनटू येलो, तो वो एसिड रेन भी है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है अनडाउटेडली, लेकिन उसकी जो मेन वजह है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, SO2, और ये सवाल भी पास पेपर्स में पूछा जा चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपको ये कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प आउट करेगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। सारे पास पेपर्स को हम इसी तरह से इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी एक टॉपिक के हवाले से मिस ना हो सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।